सबको जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में आए हैं और आज हम जिस विषय पर आपसे बातचीत करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है और वो विषय है परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जीना। आज का ये जो टॉपिक है इस पर हमें बहुत गंभीरता से ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जीने के लिए हमारे जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए और हमें इस बात को देखना चाहिए कि क्या हम इस दुनिया में परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जीना चाहते हैं। बाइबल में परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ें, अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय और उसके 9 पद को अगर हम पढ़ते हैं और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, 2 Corinthians और chapter 5 verse 9 says, so we make it our goal to please him whether we are at home or in the body or away from it। हिंदी में कहता है, इस कारण हमारे मन की उमंग ये है, इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहें और चाहे अलग रहें पर हम उसे भाते रहें। आइए परमेश्वर के वचन को आपने सुना, हम दुआ करेंगे। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने सचमुच में हमको ये मौका दिया कि हम तेरे वचन को पढ़ें और आज हमने तेरा वचन जो पढ़ा उससे हमसे बातचीत कर और हर एक को तू प्रभु जी सचमुच में छू ले, अंधकार की शक्तियां, शैतान की शक्तियां टूट जाएं और प्रभु जी तेरे वचन का सही प्रकाश लोगों के जीवन में जा सके। हम धन्यवाद करते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। अजी जो आज परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से कहता है, इस कारण हमारे मन की उमंग ये है, इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहें और चाहे अलग रहें पर हम उसे भाते रहें। इस लॉकडाउन के समय में बहुत लोग अलग रहना पड़ा, चर्च से अलग, पास्टर से अलग, चर्च में नहीं आ पाए। जिस तरह से पौलुस अपनी मजबूरियों में, जब वो जेल में था, जब वो जंजीरों में था, जब वो शहर से दूसरे शहरों में था, तो वो अपने विश्वासियों के लिए एक ही चीज की उम्मीद करता था और वो ये उम्मीद करता था और कहता था कि चाहे मैं दूर रहूं, चाहे आप मेरे साथ रहो या ना रहो, लेकिन एक काम हमको करना है और वो ये कि हम परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जिएं। आज हम क्या परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जी रहे हैं? हमारे जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण ये विषय होना चाहिए कि हम परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जी रहे हैं। क्यों हमें परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जीना चाहिए? आखिर किसके लिए हम इस दुनिया में हैं? किसके लिए धरती पे रखे गए हैं? किसकी दुनिया में रखे गए हैं? किसकी पृथ्वी पे रखे गए हैं? हमने हो सकता है बहुत बड़ा घर बना लिया हो, वो घर भी आपका नहीं है, उस घर में भी आप परमानेंट नहीं रह पाओगे। आज नहीं तो कल एक दिन आप इस दुनिया को छोड़ करके जाने वाले हो और जब आपके पास में अपनी खुद की सांस का उस पर कंट्रोल नहीं है, आपकी अपनी जान का कोई कंट्रोल नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं कि आप कब मर जाओगे और कब चले जाओगे, ऐसे में आपका जो सचमुच में जो जीवन है वो एक वास्तव में खतरनाक रास्ते में है, एक बहुत ही ऐसी स्थिति में है जहां पर आपको एक निराशा उत्पन्न हो सकती है। आपके जीवन का कोई मकसद आपको पता नहीं है, ऐसा आपको लग सकता है, क्योंकि हम दुनिया में लंबे समय तक नहीं रहेंगे। ये बात बिल्कुल सच है और ये बात आप भी जानते हो कि दुनिया में हम लंबे समय तक नहीं रहेंगे और दुनिया में हम लोग सचमुच में जब लंबे समय तक नहीं रहेंगे तो ये भी आपको मालूम है कि आप एक दिन मरने के बाद, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पास से हम आए हैं और परमेश्वर के पास चले जाएंगे। आपको इतना तो आइडिया जरूर होगा कि आप मरने के बाद वहीं जा रहे हो जहां से आए हो।
ये बात बिल्कुल सच है। आपको कुछ पता ही नहीं है, आपने परमेश्वर को देखा ही नहीं है, आपने स्वर्ग देखा ही नहीं है, आपने कुछ देखा ही नहीं है। इसलिए क्योंकि आपको अपनी जान का कोई कंट्रोल नहीं है, आपकी सांस का आप पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप आज नहीं तो कल एक दिन आप मर जाओगे, आप एक दिन समाप्त हो जाओगे। आपको अपनी कोई इच्छा नहीं है। अभी आपके हाथ में घर की चाबी है, अभी आपके हाथ में बैंक की किताबें हैं, पैसा है, आपके साइन का बड़ी वैल्यू है। आपके साइन के बिना पैसा कोई भी नहीं निकाल सकता जब तक आप जिंदा हो। लेकिन मरने के बाद आपके साइन का कोई महत्व नहीं है। आपका घर आपके नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारी योजनाएं खत्म हो जाएंगी, आप जैसे ही खत्म हो जाओगे। आपके सारे साइन खत्म हो जाएंगे जैसे आप खत्म हो जाओगे। आपका कागज का नाम चढ़े रहने से कोई फायदा नहीं होगा जैसे आप खत्म हो जाएंगे। आपका नामो निशान तक मिट जाएगा। जीजो, आप पहचानो कि आपकी स्थिति क्या है। आज हम आपको बता रहे हैं कि जब हम जानते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जिसने हमको इस दुनिया में भेजा उसके पास हम जा रहे हैं, तो फिर सोचो कितनी महत्वपूर्ण बात है कि मुझे इस संसार में कितना भाता हुआ, कितना ज्यादा मुझे उसे जिसने भेजा है उसके अनुसार जीवन बिताना चाहिए। मुझे किससे मिलकर चलना चाहिए, मुझे किससे मिलकर चलना चाहिए। जब मुझे जिसके यहाँ जाना है, जिस क्षेत्र में मुझे जाना है, मुझे उससे मिलकर जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। अजीजों, जब आप कभी किसी देश में जाते हो, अनजान देश में, तो आप पहली बार जाओगे नहीं। आप जरूर विदेश में जाओगे जब वहां पर कोई आपको जानने वाला हो, जब कोई आपका रिश्तेदार हो, फैमिली हो। आप ऐसे ही दिमाग में नहीं आप सोचेंगे कि चलो मैं आज विदेश जा रहा हूं, और आपके पास ना कोई एड्रेस है, ना कोई पता है, ना कोई प्रोग्राम है। आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं जाओगे। और अगर आपको जाना ही है तो आप पहले कोशिश करोगे कि मैं क्यों जा रहा हूं, मेरा वहां क्या है, कोई प्रोग्राम है या कोई वहां पर सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, या कोई बिजनेस मीटिंग है, या कोई मेरा वहां पर फैमिली मेंबर है, या मेरे कोई बच्चे हैं। आप जरूर जाओगे विदेश, अनजानी जगह पे, वहां जहां पर हकीकत में कोई आपका है। अनजानी जगह में जहां कोई नहीं है आप नहीं जाओगे। इसी कारण तो आपने अभी तक दुनिया के दूसरे देशों में यात्राएं नहीं की। आप चाहते तो दूसरे देशों में दुनिया की यात्राएं कर सकते थे। ऐसे ऐसे देश हैं जो आसपास में देश हैं और वहां पर किराया बहुत कम है, आप जा सकते थे, लेकिन नहीं गए क्योंकि आपने दूसरे देश में कभी जाने की हिम्मत नहीं सोची। क्योंकि वो देश, वहाँ की भाषा अलग है, संस्कार अलग है, संस्कृति अलग है, वहाँ के लोग अलग होंगे, उनसे कोई वास्ता नहीं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अगर आप चाहोगे तो आप जा सकते हो। खोजबीन इतनी आज संसार में हो चुकी है कि आप कोई भी अकेले कहीं भी जा सकता है छानबीन करने, खोजबीन करने, एक टूरिस्ट होने के नाते। उसके बावजूद भी आप नहीं जाते हो क्योंकि आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि अनजानी जगह में चले जाओ, क्योंकि आपको सचमुच में ये बड़ा कठिन मामला है। अजी, जब आप देश विदेश में बिना लोगों के आप जाना नहीं चाहते, वहां आपके रिश्तेदार इसलिए नहीं जाना चाहते, जान पहचान इसलिए नहीं जाना चाहते, कोई बच्चा नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई फैमिली नहीं है, आप जाना नहीं चाहते हो, तो मरने के बाद आप सोचो ऐसी जिंदगी आपकी हो रही है जहां आप किसी को जानते ही नहीं हो। और ये बात अंदर से आपके आएगी कि हकीकत में मरने के बाद परमेश्वर के ही पास जाएंगे। स्वर्ग कैसा है, नरक कैसी है, परमेश्वर कैसा है, इसके विषय में आप बिल्कुल सोचते नहीं हो। लेकिन आपको फिर भी इस बात के अंदर से आवाज आती है कि आप हकीकत में मरने के बाद आप जा रहे हो, आप परमेश्वर के पास जा रहे हो। लेकिन कितना आपका रिश्ता है। बाइबल कहती है कि हर एक व्यक्ति को मरना है और हर एक व्यक्ति को न्याय के लिए खड़ा होना है। हर व्यक्ति अपना हिसाब किताब देगा। जब हम मरने के बाद हिसाब किताब देंगे ही, हमारी अंदर की आत्मा कहती है, तो फिर एक बात ये हमको बताओ, फिर क्यों नहीं हम इस दुनिया में अब परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना के क्यों नहीं चलते हैं? क्यों नहीं हम अपने परमेश्वर को खुश करके चलते हैं? क्यों नहीं हम उसको मिलके चलते हैं? क्यों नहीं हम अपना एक अच्छा रिश्ता बना के चलते हैं?
सोचो, अगर आप विदेश जा रहे हो और अब विदेश में आपके फैमिली मेंबर हैं या आपके परिवार के लोग हैं, क्या आप उनसे लड़ाई करते हो? क्या उनसे लड़ाई करते हो? क्या उनसे गुस्सा होते हो? क्या उन्हें गालियां देते हो? क्या उनके विपरीत चलते हो? क्या उन्हें बुरा भला कहते हो और उसके बाद भी आप विदेश में उनसे मिलने जाओगे? मैं नहीं समझता, अगर आपकी लड़ाई चल रही तो आप विदेश में कभी जाना नहीं चाहेंगे, आप उनके पास जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि मेरी लड़ाई चल रही है। इसी तरीके से इस दुनिया में अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के पास नहीं है ठीक, तो याद रखो आप किस मन से, किस रीति से परमेश्वर के पास जाएंगे। याद रखो, जो लोग इस दुनिया में परमेश्वर से लड़ रहे हैं, जो लोग परमेश्वर के खिलाफ हैं, जो परमेश्वर की मनसा में नहीं चल रहे हैं, जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रहे हैं, वे लोग हकीकत में अजीजों वे परमेश्वर के पास जाएंगे ही नहीं, वे परमेश्वर के रास्ते तक पहुंचेंगे ही नहीं। दुनिया में मरने के बाद वहां पर एक दूसरी दुनिया है और एक नरक की दुनिया है। वहां पर उन लोगों का रास्ता है जहां वे तड़पेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, परेशान होंगे। कुछ लोग बैठे बैठे मेरी बात को सोच रहे होंगे कि अरे भाई नरक तो जाएंगे ना, हम नरक झेल लेंगे। आप इतने आसानी से कहते हो, मुझे सचमुच में तकलीफ होती है कि आप हंसी मजाक की जिंदगी में जी रहे हो। अगर आप नरक झेल सकते हो, याद रखो पहली चीज, नरक बहुत बुरी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। वो अरबों खरबों सालों के लिए कभी ना खत्म होने वाली आग की झील है, जिसमें डाल दिया जाएगा। लोग तड़पते रोएंगे, जलेंगे, तड़पेंगे, परेशान होंगे और वहां के कीड़े कभी मरेंगे नहीं, आप कभी मरोगे नहीं, सिर्फ तड़पन जलन होगी, रोते रहोगे। ऐसी अंधकार की जगह होगी और उस दुनिया में आप जाना चाहोगे? आप कभी जाना नहीं चाहोगे। अगर आपको दिखा दें एक झलक भी तो आपके पसीने छूटेंगे। अरे मैं तो कहता हूं, आप इसी दुनिया में एक मोमबत्ती जलाइए और अपनी उंगली थोड़ी देर तक जलाइए। आप गैस जला करके अपना हाथ जलाइए, आप जो है लकड़ी जला करके थोड़ी देर बैठ जाइए। क्या आप कर पाओगे? आप इस दुनिया की जरा सी आग नहीं आप सह पाओगे। जरा सी गर्मी चढ़ती तो आपके पसीने छूटते हैं, आपको एयर कंडीशन की जरूरत पड़ती है। अजीजों, आप नहीं गर्मी झेल पाओगे। जरा सी गर्मी है, परमेश्वर जरा सी गर्मी बढ़ा दे, यहाँ पे हालत खराब हो जाएगी। अगर यहाँ पे 55 और 60 की जो डिग्री सेल्सियस से हो जाए तो हालत खराब हो जाए, पिघल जाएंगी सड़कें और लोगों के घर लोहा पिघलने लगेगा, आप मर जाएंगे लोग इतनी भयंकर गर्मी से। आप सोचो नरक की आग तो उससे भी भयंकर होगी। इसलिए इस बात को अच्छी तरीके से जान लो कि आपका इस दुनिया में सचमुच में परमेश्वर ने जो मौका दिया है वो इसलिए दिया है कि आप इस दुनिया में परमेश्वर से मिलके चलो, परमेश्वर को खुश करके चलो, परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर का नाम लो, परमेश्वर को पहला स्थान दो, परमेश्वर को मानो, परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की भक्ति करो। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है वो उद्देश्य के लिए आपको सचमुच में इस दुनिया में जीना है। अजीजों, जैसे हम लोग अभी दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 9 पद में हमने पढ़ा और उसमें लिखा है कि हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे हम साथ रहें चाहे अलग रहें, हम परमेश्वर को भाते हुए जीवन को बिताएं। क्या आज हम परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जी रहे हैं अजीजों? क्या हम परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन जी रहे हैं अजीजों? मुझे और आपको पहचानने की जरूरत है। मुझे आज आपको पहचानने की जरूरत है। थोड़ा दिल को झांक के देखो, मन को झांक के देखो। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दो, वचन पर ध्यान दो। कई बार आपको मेरी बातें बुरी लगेंगी, कई बार आपको मेरा प्रचार टफ लगेगा, कई बार मेरा प्रचार आपको लगेगा कि मैं टॉन्टिंग कस रहा हूं, मैं आपको ताने मार रहा हूं, ये आपको लगेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, तलवार है, वो वास्तव में वार करेगा, तोड़ेगा, काटेगा। ये है परमेश्वर का वचन। आपको बुरा लगेगा क्योंकि आप बुरा हो, बुरे काम करते हो, बुरा दिल है आपका, बुरा मन है आपका, तो आप बुरा मानोगे। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो परमेश्वर के वचन का आदर करोगे, वचन से प्यार करोगे, आप मेरी बात से सहमत होगे। परमेश्वर के वचन के खिलाफ वही होते हैं जिनका मन में परमेश्वर के प्रति प्यार नहीं होता, परमेश्वर के वचन के प्रति प्यार नहीं होता। बाइबल कहती है धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन मानता है और उस वचन को सुनकर थरथराता है। अजीजों, वचन को सुनिए और वचन बिल्कुल वास्तव में एक तलवार की तरह है। बाइबल में हम लोगों को आज्ञा दी गई है कि वचन को तुम बिल्कुल जो है मीठा मीठा मक्खनबाजी मत करना, सत्य को बताना, सच्चाई को बताना, ताकि कोई भी व्यक्ति का इलाज
छूट ना जाए, हर व्यक्ति का इलाज होना है। याद रखो, हम सारे लोग इस संसार में आत्मिक रीति से बीमार होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पाप होते हैं। ये पाप के जो वायरस है वो अंदर होते हैं, और जिसकी वजह से हमें नाना प्रकार की बीमारी होती है। सबसे बड़ी बीमारी तो हमारे जीवन में ये है कि हम परमेश्वर से दूर हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ी बीमारी तो ये कि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं होता। हमारे अंदर सबसे बड़ी बीमारी ये कि हमें परमेश्वर पर भरोसा नहीं होता। हमारे अंदर बीमारी है कि हमारा परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं होता। हमारे अंदर बीमारी की हम प्रार्थना नहीं करते। हमारे अंदर बीमारी परमेश्वर की आराधना नहीं करते। हमारे अंदर बीमारी है कि हम परमेश्वर को समय नहीं देते। हमारे अंदर बीमारी के परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। हमारे अंदर बीमारी है कि हम सचमुच में परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं, परमेश्वर के खिलाफ हैं, परमेश्वर के दास के खिलाफ हैं, हम कलीसिया के खिलाफ हैं, हम मिशन के खिलाफ हैं, हम परमेश्वर के काम के खिलाफ हैं। हम सब कुछ जो कुछ परमेश्वर चाहता है उसके खिलाफ हैं। जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, उसने अपनी महिमा के लिए बनाया, अपने उद्देश्य के लिए बनाया, उसने अच्छे के लिए बनाया, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाते हो। आप उसके लिए कुछ करते नहीं हो, बल्कि आप उसके खिलाफ हो। अगर ये कर रहे हो तो ये बीमारी है आपके जीवन में, और ये बीमारी जब आपके अंदर कीड़े लग जाते हैं तो याद रखो दवा दी जाती है, और वो बहुत कड़वी दवा होती है। और दवा कड़वी आपको बुरी तो लगेगी, लेकिन वो इलाज है आपका। और आप इसको टॉन्टिंग कहते हो, आप इसको कहते हो कि हम ताना मार रहे हैं। हम तो आपको सच्ची बात बता रहे हैं कि मेरा और आपका जीवन परमेश्वर को भाते हुए जीवन होना चाहिए। क्यों नहीं समझ पा रहा ये बात? क्या हो गया आपको? ये बात आप समझ रहे हो कि आपका जीवन परमेश्वर को भाता हुआ हो या ना हो? आज आप मुझे बताओ, क्या मेरा जीवन और आपका जीवन परमेश्वर को भाता हुआ जीवन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हेलो मेरे भाइयों, हेलो मेरी बहनों, इधर देखो, इधर देखो। क्या मेरा और आपका जीवन परमेश्वर को भाता हुआ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोलो ना, जल्दी बताओ, बोलो। क्या मेरा जीवन परमेश्वर को भाता हुआ होना चाहिए? जी हां, मुझे विश्वास है। अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलेंगे कि मेरा जीवन परमेश्वर को भाता हुआ जीवन होना चाहिए या नहीं, तो आपके अंदर एक आवाज आएगी, जी हां, मेरा जीवन परमेश्वर को भाता हुआ जीवन होना चाहिए। अजीजों, हम परमेश्वर की सृष्टि हैं, हम परमेश्वर की रचना है। उसने ये मुझे बनाया है, मैं उसकी सृष्टि हूं, और मेरे जीवन का मकसद परमेश्वर की महिमा, मेरे जीवन का मकसद उसे खुश करना, उसे प्रसन्न करना। वो मेरे जीवन को सचमुच में पसंद करे, मैं उसको भा जाऊं। मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए कि मैं उसे भा जाऊं। जिस परमेश्वर पूरी दुनिया बनाई है वो बहुत बड़ा है, जिसने सब कुछ बनाया वो बड़ा बुद्धिमान है, वो बहुत समझदार है, वो आपके दिल को जानता है, वो आपके मन को जानता है, वो आपके दिमाग लगाता है, वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। आप कैसे जीवन जी रहे हो वो आपको दिखता नहीं है, इसीलिए तो आपकी और बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सब कुछ देख रहा आत्मा में है। इसलिए जब वो देख नहीं रहा, जब आप उसे देख नहीं पा रहे हो, तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जा रही है कि परमेश्वर आपको हर समय देख रहा है। इसलिए ऐसा जीवन जीना है कि आपका जीवन वो भा जाए, उसे पसंद आ जाए। अजी, जो मेरा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर को पसंद आ जाए, क्योंकि मैं उसकी सृष्टि हूं, मैं उसकी रचना हूं, उसी ने मुझे बनाया है अपने लिए। आज इस वचन को आप पढ़िए, समझिए, और प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखिए। अजी, जो अगर हम सचमुच में उदाहरण देखना चाहते हैं कि कैसे भाता हुआ जीवन मुझे और आपको जीना है, अगर तो मुझे प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए तो हकीकत में उन्होंने कैसा जीवन जिया। बीइंग ए गॉड, परमेश्वर होते हुए भी वे इस दुनिया में अपने लिए नहीं जिए, अपने को खुश नहीं किए, अपने मनमानी नहीं की, मौज मस्ती नहीं की, बल्कि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताया। और उन्होंने अपने जीवन में इच्छाओं को मारा, त्यागा, और उन्होंने बलिदान किया, सैक्रिफाइस किए, और वो ऐसा जीवन जिए जिससे सिर्फ परमेश्वर की महिमा हो। ऐसा जीवन प्रभु यीशु ने जिया है। अब आपने बाइबल पढ़ी हो और आपने यीशु मसीह का चरित्र पढ़ा हो, तब तो समझो ना। आप इस दुनिया के
चारों तरफ शैतान के जंगल में फंस जाते हो, संसारिक लोगों में फंस जाते हो, पापियों के बीच में रहते हो, तो आपको बड़ी दुनिया नहीं समझ में आती है, आपको संसार समझ में नहीं आता। पूरे संसार में युगों से प्रभु यीशु मसीह का नाम फैला हुआ है। दुनिया की कोई ताकत यीशु मसीह का नाम मिटा नहीं सकती, ना बाइबल मिटा सकी, ना चर्च मिटा सका। और परमेश्वर काम होता चला जा रहा है, युगों से हो रहा है। आप परमेश्वर की महानता को हंसी में ले रहे हो, जिसने अपने शब्दों में पूरी दुनिया बना दी और पूरी दुनिया आज तक बनी हुई है। उस परमेश्वर की बातों का आप हंसी मजाक में ले रहे हो। जिस परमेश्वर ने दुनिया बनाई, बाइबल में लिखा हुआ है उसने कैसे दुनिया बनाई है और क्या क्या उसने दुनिया में किया है, वो सब कुछ लिखा है। और क्या क्या आज भी हो रहा है, ये बात भी बाइबल पहले से लिखा है। और अभी क्या होगा, ये भी बाइबल में लिखा हुआ है। आप समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए आप परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जीना नहीं चाहते हो। मुझे और आज आपको जीवन में फैसला लेना होगा कि मुझे इस दुनिया को छोड़ने से पहले परमेश्वर को भापता हुआ जीवन, मुझे परमेश्वर को ऐसा जीवन देना है जिससे वो पसंद करे, जिससे वो वेलकम करे। मरना तय है, लेकिन क्या मरने के बाद आपका वेलकम होगा? क्या आप परमेश्वर से मिलके चलते हो? क्या परमेश्वर को खुश करके चलते हो? क्या आज आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक है? क्या परमेश्वर खुश है? क्या परमेश्वर मुस्कुराता है आपके जीवन के द्वारा? क्या आप उसका नाम लेते हो? क्या उसकी भक्ति करते हो? क्या उसकी महिमा करते हो? क्या उसके लिए वो काम करते हो जो वो पसंद करता है? अपने जीवन को जांचो। आज प्रभु के दिन में, आज आराधना के दिन में, आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो और इस बात को आप जीवन में आप पहले अपने उस जीवन से बातचीत करो। क्या मैं परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जी रहा हूं? यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए, गॉड होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के अनुसार जीवन को बिताई, यीशु मसीह के अनुसार जीवन को बिता। कुछ बातें मैं बताऊंगा यीशु मसीह की बातें, जो कि आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसके 29 पद में। जब आप जरा सा भी परमेश्वर को जानते होंगे, जब आप जरा सा भी परमेश्वर को जानते होंगे, वो परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करेगा। अगर आपका रिश्ता सचमुच में परमेश्वर के साथ है तो आप क्या करोगे? परमेश्वर को जानोगे, परमेश्वर को खुश करोगे। अगर आप जरा सा भी जानते हो परमेश्वर को, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस बात को ध्यान दीजिए, अगर आप जरा सा भी परमेश्वर को जानते हो तो आप परमेश्वर को खुश करने के लिए हमेशा कोशिश करोगे, क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हो। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं वे लोग परमेश्वर को खुश करना नहीं जानते हैं। बाइबल कहती है यूहन्ना उसका 8 अध्याय 29 पद में, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। याद रखो, यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर मैं वो काम नहीं करूंगा जिस काम से वो प्रसन्न होता है, तो मेरा परमेश्वर मेरे साथ फिर नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके साथ रहे, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर स्वर्ग से उतर करके आपके जीवन में आए, आपके अंदर बसे, आपके लिए कुछ काम करे, तो यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं, बड़ी खास बात कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि सचमुच में मेरे जीवन में जो परमेश्वर रहता है ना, इसलिए रहता है क्योंकि मैं सर्वदा वो काम करता हूं जिससे परमेश्वर खुश होता है। अजीजों, यीशु मसीह तक इस दुनिया में आकर के ये बात कह रहे हैं कि मेरे संग परमेश्वर पिता इसलिए रहता है क्योंकि मैं वो काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। क्या मैं सचमुच में आज परमेश्वर के बिना हूं? क्या परमेश्वर की उपस्थिति को मैं सचमुच में महसूस नहीं करता? मेरे अंदर खालीपन है, मेरे अंदर खोखलापन है, मेरे अंदर निराशा है, मेरे अंदर टेंशन है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास दिमाग नहीं है, मेरे पास अगुवाई नहीं है, मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम रहता है कि क्या क्या करूं, क्या क्या नहीं करूं। मैं खोखला जीवन जीता हूं, निराश का जीवन जीता हूं, परेशानियों में परेशान हो जाता हूं, निराश हो जाता हूं, हताश हो जाता हूं। मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, मैं किसी को उत्साहित नहीं कर पाता हूं, मैं किसी को बना नहीं पाता हूं, मैं किसी की लाइफ बना नहीं पाता हूं, मैं किसी को कुछ दे नहीं पाता हूं, मेरे हाथों में पावर नहीं है। मैं जब किसी को दुआ करूं तो इसका असर पड़े क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैं खाली हूं, मेरे पास में परमेश्वर नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर की मनसा के अनुसार जीवन नहीं जीता। अगर ऐसा जीवन है जीजो, तो ये वचन आपके लिए है। पहचानो अपनी गलतियों को कि आप परमेश्वर को भाता हुआ जीवन नहीं जी रहे हो। आप अपने को खुश कर रहे हो, आप अपने परिवार को खुश कर रहे हो, अपने पत्नी को खुश कर रहे हो, अपने पति को खुश कर रहे हो, अपने बच्चों को खुश कर रहे हो, अपने परिवार को खुश कर रहे हो,
लेकिन परमेश्वर जिसने आपको बनाया, जिसके हाथों में आपकी सांस है, उसके बारे में क्या है? क्या आप उसको भाता हुआ जीवन जीते हो? क्या आप उसे खुश करते हो? जीजो, मुझे और आपको एक बात समझने की जरूरत है, मुझे समझने की जरूरत है, मुझे समझना है। सीखो, क्या मैं परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जी रहा हूं? और बाइबल सचमुच में कहती है कि जैसे कि हमने पढ़ा अभी कि सचमुच में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह कहते हैं कि वो सर्वदा मेरे पास रहता है, क्योंकि मैं हकीकत में उसके लिए वो काम करता हूं जिससे कि वो प्रसन्न होता है। और फिर दूसरी चीज क्या बाइबल कहती है? दूसरी चीज बाइबल कहती है कि क्या हमारे जीवन में सचमुच में परमेश्वर खुश है? हकीकत में बाइबल हमें समझाती है प्रभु यीशु मसीह गॉड होकर के भी, प्रभु यीशु मसीह गॉड होकर के भी, और यहां तक कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी बाइबल कहती है कि उसने अपने पिता को स्वामी कहा, और वो पिता को स्वामी का दर्जा देता था। आज आप देखो, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र भी हैं, उसके बावजूद भी उनके पास में बहुत राइट्स है, बहुत पावर है, बहुत ताकत है। बाइबल कहती है कि फिर भी उन्होंने अपने पिता को स्वामी बताया, और वो स्वामी के तरह ही परमेश्वर से पेश आते थे। उनकी भागीदारी बराबर की है, पूरी दुनिया की सृष्टि को बनाने में उनकी भागीदारी पूरी है। दुनिया की, बाइबल कहती है, सृष्टि यीशु मसीह के द्वारा बनी, उसके बिना नहीं बनी, और उसी के लिए बनी। बाइबल ऐसे कहती है। आप सोचो, प्रभु यीशु मसीह इतने महान परमेश्वर हैं, और वो परमेश्वर के पुत्र हैं, और उसके बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर को स्वामी बोला, और स्वामी बोला। और इसका मतलब क्या है? सेवकाई में परमेश्वर को उन्होंने स्वामी बोला, बॉस बोला। वो हकीकत में अपने आप को एक कर्मचारी के रूप में मानते थे जब इस दुनिया में मिनिस्ट्री करने आए। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में एक एज ए मिशनरी, एक एज ए मिनिस्ट्री के लिए आए थे। ये बात आपको पता है, समझने की कोशिश करिए। इस दुनिया में मिशन के तहत आए, और सेवा के लिए आए, मिनिस्ट्री के लिए आए, और पिता ने उन्हें भेजा था, आज्ञा दी थी, जाओ, वे पालन कर रहे हैं। लेकिन जब वो इस दुनिया में आए, संसार के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए, हर एक डिनोमिनेशन के लिए उन्होंने ये सबक सिखाया, दिखाया कि वे एक कर्मचारी के रूप में हैं। उन्होंने कभी भी परमेश्वर की बराबरी नहीं की। पूरी दुनिया को उन्होंने सिखाया कि परमेश्वर तो है ही महान, पिता तो है ही महान, उसका आदर तो है ही महान, मैं उसका पुत्र हूं, इसलिए मैं वफादार हूं, मैं अधीनता में हूं, और मैं उसकी बराबरी नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी बाइबल कहती है कि यीशु मसीह और परमेश्वर, यानी कि पिता और पुत्र, दोनों बराबर के हैं। बाइबल कहती है हम दोनों एक हैं। यीशु ने इस बात का जिक्र भी किया था। वो बराबर हैं, वो एक हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को कर्मचारी के रूप में रखा, उन्होंने एक उनका वर्कर के रूप में रखा, एक स्टाफ के रूप में रखा। उन्होंने कभी इस प्रकार से पेश नहीं आए कि मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी बराबर का हूं, और कहीं भी उन्होंने अपने आप को नहीं दिखाया। एक सिंपल लाइफ, एक साधारण लाइफ परमेश्वर के प्रति रखी। दुनिया में उनको जो टास्क दिया तो उन्होंने वही किया, भले वो परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन कभी उन्होंने अपने आप को बड़ापन नहीं दिखाया, ना सिंहासन लेके चले, ना कोई हाथी और शेर की सवारी की, और ना ही उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने, ना ही उन्होंने बहुत अच्छे कोई लाइफ उन्होंने बनाई। साधारण सी, सिंपल सी दास का रूप धारण किया। और बाइबल कहती है कि यूहन्ना उसका 13 अध्याय के 16 पद में, अगर आप पढ़ो यूहन्ना उसका 13 अध्याय के 6 पद को, यूहन्ना उसका 13 अध्याय के 6 पद में लिखा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ भेजने वाले से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर बाइबल मिनिस्ट्री का एक सिस्टम बता रही है। क्या लिखा है इसी 16 पद में, अगर हम फिर से ध्यान दें, लिखा है कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं। अब यहां यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर पिता से, जो कि स्वामी है, उससे बड़ा नहीं हूं। याद रखो, वो मिनिस्ट्री में आए हैं, वो कह रहे हैं मैं तो दास ही हूं, और जो मेरा पिता है वो बॉस है, और क्योंकि उसने मुझे भेजा इसलिए मैं उससे बड़ा नहीं हो सकता। कितनी ईमानदारी, कितनी सच्चाई, कितना सादगी, कितनी उनके जीवन में ये जीवन है। इसको थोड़ा समझो।
इसको थोड़ा ध्यान से दो कि वो अपने आप को एक कर्मचारी मान रहे हैं और वो पिता को बॉस मान रहे हैं। बहुत बड़ी एकता और दीनता व नरमता मसीह यीशु में दिख रही है कि वो परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जीना चाह रहे हैं। वे अपनी मनमानी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपना कोई नाम नहीं दिखाया या अपना कोई उन्होंने अलग कोई रास्ता नहीं चुना। उन्होंने वो किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए जिम्मेदारियां सौंपी, मिनिस्ट्री सौंपी, उसके प्रति वो वफादार थे। वे गॉड भी थे, वे पुत्र भी थे, लेकिन मिनिस्ट्री में वो एक कर्मचारी की तरह एक एम्प्लॉई थे, एक कर्मचारी थे, दास की तरह वो समर्पित थे। आजकल के जमाने में कितना मुश्किल है ऐसा उदाहरण। कोई भी ऐसा उदाहरण जल्दी नहीं करेगा। परिवारों में अगर कोई पिता सेवा करता है और पिता के बच्चे होंगे तो शायद बच्चे भी बहुत से ऐसे होते हैं जो बिना मेहनत किए और बिना स्ट्रगल्स किए मिनिस्ट्री में वे बिल्कुल बराबरी करना चाहेंगे। वे सोचेंगे कि पिता ने बना बनाया इतना बड़ा जो कर दिया उसमें मेरा जो है हिस्सा है, और वो उससे बराबरी स्थान पाने की कोशिश करेगा, नाम पाने की कोशिश करेगा। बहुत जगह ऐसा है। अगर हम दाऊद के जीवन को देखें तो दाऊद का बेटा ही अबशलोम टक्कर लेता था, दाऊद से लड़ता था और राजगद्दी पे बैठना चाहता था और उनके खिलाफ था। अजी जो मैं देख रहा हूं कि किस तरीके से बहुत से परिवारों में जो लोग सेवा करते हैं उनके बच्चे किस तरीके से जीवन को सचमुच में करते हैं। और बाइबल कहती है कि सचमुच में अबशलोम दाऊद का बेटा उनकी बराबरी करता था, और बाइबल कहती है कि वो एक दुष्ट और पापी कहलाया। और इसी तरीके से एली के भी बच्चे, बाइबल कहती है कि एली के बच्चे भी हल्के में लेते थे और वो बराबरी करते थे, वो दूसरों के साथ बुरा अन्याय करते थे। बाइबल कहती है कि एली के बच्चे लुच्चे कहलाए। अजी जो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि वे उनकी अधीनता में नहीं थे, वे बराबरी करते थे, वे टक्कर लेते थे, वे समर्पित नहीं थे। वो लोग परमेश्वर को भाता हुआ जीवन नहीं जीते थे। वे ये नहीं देखते थे कि परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर को कौन सी चीज अच्छी लगती है। वे सिर्फ अपने लिए जीते थे कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या पसंद है। वे ऊपर वाले को देखकर नहीं जीते थे। वे एक ऐसा जीवन नहीं जीते थे जिसमें समर्पण, अधीनता का जीवन दिखाई दे। अगर आज भाई कोई सेवकाई में है और उनके और भी भाई हो सकते हैं छोटे, वे भी बराबरी करना चाहते हैं। जो टैलेंट, वरदान, गुण उनके दिए, जिनकी वजह से मान सम्मान मिलता है, जिसकी वजह से एक स्थान मिलता है, एक पहचान मिलती है। हो सकता है कि छोटे वाले जो लोग हों वे लोग बनी बनाई पकी पकाई को पा करके वो सचमुच में अधीनता का जीवन ना जिए, समर्पित ना हो, वो बिल्कुल भी इस बात का एहसास ना करें कितनी मेहनत होती है, लेकिन वे बराबरी करना चाहेंगे। जो टैलेंट, वरदान, गुण जो मिलते हैं परमेश्वर देता है अपने लोगों को, उन लोगों को जो उनके साथ होते हैं वे इसकी साथ वैल्यू ना समझें, वे उसकी कीमत ना समझें, वे उसको डर भय का जीवन ना जिए, वे ऐसे ही हंसी में ले लेंगे, ऐसे ही उन्होंने लापरवाही में ले लेंगे। लेकिन बाइबल कहती है ऐसा जीवन जीना है कि जो परमेश्वर को भाता हुआ, और उसको परमेश्वर का अगर भाना है तो हमें बराबरी नहीं करना है, हमें अधीनता का जीवन जीना, जैसे यीशु मसीह अधीनता का जीवन जी रहा। और यीशु मसीह का जीवन देख के परमेश्वर को पसंद आया, और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि वो इतना दीन बन गया कि हाँ उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और बाइबल कहती है इसीलिए परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, उसे उठाया भी। अगर आप फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय पढ़ोगे अपने घर में जाके बाइबल में, तो आप देख लीजिएगा कि आपको यीशु मसीह की दया, यीशु मसीह की अधीनता और नरमता और दीनता का आपको बहुत अच्छी पिक्चर पता चल जाएगी। कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग ईर्ष्या, कपट और जलन करते हैं, वे बराबरी करते हैं। ये सब दिखाता है कि लोग अपने आप को खुश कर रहे हैं। मान लीजिए आप किसी के संग काम कर रहे हो और कोई आपको अगर सचमुच में चांस नहीं दे रहा तो आप जलोगे। अगर आप देख रहे हो कि मेरे साथी वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा मिल रहा है मान सम्मान, इज्जत, तो आप जलेंगे, आप परेशान। बजाय कि ये सोचो कि मुझे भी जीतना है परमेश्वर, मुझे भी जीतना अधिकारी को, एक दिन आज नहीं तो कल मुझे भी परमेश्वर मुझे स्थान देगा। जब मैं किसी अधिकारी को दिल जीतूंगा, जब मैं किसी को भेजने वाले को जिसने मुझे भेजा है उसके अधीनता में रहूंगा, उसको खुश करूंगा, तब याद रखो आपका जीवन एक प्रभावशाली बनेगा और आप परमेश्वर से आशीषित पाओगे।
इसलिए क्या हम ये सीख रहे हैं कि हम परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जीना है। अगर हम परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जिएंगे, अजीजों, परमेश्वर उठाएगा, आप पर खुश होगा और आपके जीवन में बड़ी आशीष होंगी। मसीह यीशु सिर्फ परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जीता था। उसने किसी इंसान की इस बात की चिंता नहीं करी कि कोई खुश होगा या नहीं खुश होगा। उसने धल्लाने से प्रचार किया। अगर आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को सुनोगे, तो उसका प्रचार सुनोगे तो आपकी रूह कांपेगी। वो लोगों को खुलेआम कहता था कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया। वो धल्लाने से प्रचार करता था। उसने चेहरा नहीं देखा किसी का, वो मक्खनबाजी नहीं करता था, वो फूल नहीं फेंकता था, बल्कि वो सच्चाई बताता था। चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, आपको मन फिराना है, पाप छोड़ना है, शैतान को छोड़ना है, आपको परमेश्वर के पास आना। ये है सच्चाई, ये है एक तरीका जिससे आपको हकीकत में इस बात को आपको पहचान होनी चाहिए। अजीजों, बाइबल कहती है आप किसको भाता हुआ जीवन जीना चाह रहे हो, किसको भाकर जिंदगी बिता रहे हो, किसको भा रहे हो, किसको पसंद कर रहे हो, किसको आप खुश कर रहे हो। क्या आपके जीवन में आपने कभी ये सोचा मेरे जिंदगी का मकसद क्या है, किसे खुश करूं, किसको खुश करने में लगे हो, इंसान को, अपने आप को। क्या है आपके जीवन का मकसद, किसको आप सचमुच में भाता हुआ जीवन जी रहे हैं, अपने आप को या इंसानों को, या आज फिर परमेश्वर को आप खुश करना चाहते हो। एक सफल जीवन तभी होता है जब आप परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जीते हैं। जीजो, जब तक आप परमेश्वर को भाता हुआ जीवन नहीं जिएंगे, आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। आप निराश रहोगे, आप हताश रहोगे, आपके बीवी आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपके पति आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, आपके बच्चे आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, पूरा घर बिगड़ा रहेगा, और आपके बच्चे भी बिगड़े रहेंगे। वो गलत रास्ते पे जाएंगे, वो प्रभु का भय नहीं मानेंगे, वो परमेश्वर का डर नहीं मानेंगे, वो चर्च नहीं जाएंगे, वो बाइबल नहीं पढ़ेंगे, वो प्रार्थना नहीं करेंगे। वो हो सकता है दुनिया में दूसरे अच्छे संस्कार प्राप्त कर ले, हो सकता है नशा ना पी रहे, हो सकता है बीड़ी सिगरेट ना पी रहे हो, लेकिन वो हकीकत में जीवन में परमेश्वर से दूर होंगे, वो उद्धार से दूर होंगे, मुक्ति से दूर होंगे, वे परमेश्वर की आशीष से दूर होंगे। उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उनके पास भरोसा नहीं होगा, उनके पास फेथ नहीं होगा, उनके पास संस्कार नहीं होंगे, उनके पास परमेश्वर ही नहीं होगा। तो जीवन का कितना बुरा दुर्भाग्य है हमारा अगर हमारे पास परमेश्वर नहीं है। बाइबल कहती है जिसके पास में परमेश्वर है उसके पास में जीवन है। अजी जो आज के आपके पास परमेश्वर है, क्या आपके अंदर बसता है? क्या आप सचमुच में उस खुशी का एहसास करते हो? क्या आप परमेश्वर के अनुसार चलते हो, परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जीते हो? जी जो इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह ने ऐसा जीवन जिया कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से तक जिलाया। ऐसा जीवन जिया कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उसे जिंदा ही स्वर्ग में उठा लिया। कितनी बड़ी महान बात है। दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता, मुर्दों से जिंदा कर दे और जिंदा ही आपको परमेश्वर ऊपर उठा ले। ये एक बड़ी महान बात है, मुर्दे से जिलाना। और यीशु मसीह ने ऐसा भाता हुआ जीवन जिया कि परमेश्वर से मुर्दों में से भी निकाला और जिंदा ही स्वर्ग में उठा लिया। जी जो ऊपर स्वर्ग तक उठा लिया। प्रियो, बात सिर्फ यीशु मसीह तक ही सीमित नहीं है। आप भी अगर इस दुनिया में परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जियोगे तो परमेश्वर मुर्दों में से निकाल लेगा और आपको जिंदा स्वर्ग में ले जाएगा। अगर आप उत्पत्ति की किताब पढ़ते हो और उसका 5 अध्याय, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5 एंड वर्स 22 to 24, उस पे क्या लिखा है? उस पे लिखा है कि मतुशलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और फिर बाइबल कहती है कि हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। और फिर 24 पद में कहता है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और फिर वो लोप हो गया और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। गॉड हैज टेकन हिम माय फ्रेंड, गॉड हैज टेकन। बाइबल कहती है क्यों उठा लिया? 24 पद में लिखा है क्योंकि हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, हनोक परमेश्वर के अनुसार चलता था, हनोक का जीवन परमेश्वर को भा गया। अगर आपका भी जीवन परमेश्वर को भा जाएगा, आपको भी वो कुछ भी कर सकता है, आपको भी बड़े बड़े काम आपके जीवन में कर सकता है, आपको मुर्दों में से जिंदा कर सकता है, आपको मरने भी नहीं देगा, आपको ऐसी जिंदा उठा लेगा। हनोक को ऐसी जिंदा उठा लिया। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर उठाए। एक और बाइबल में उदाहरण दिया गया एलिया के बारे में। बाइबल कहती है एलिया भी तो परमेश्वर ने उसको उठा लिया था और ऐसी जिंदा उठा लिया, उसे मौत नहीं दी परमेश्वर। बाइबल कहती है कि सचमुच में
आप भी अगर सचमुच में परमेश्वर के पास आ जाओगे, परमेश्वर के करीब आ जाओगे, परमेश्वर के अनुसार चलोगे, तो अगर आप परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जियोगे तो परमेश्वर कितनी आशीष से आपको भरेगा, आपको इसका भी अंदाज नहीं है। जिस परमेश्वर ने अपने मुंह से सब कुछ बनाया है, दुनिया बनाई है, और वो कितने बड़े बड़े काम करता है, अभी आपको उसका अंदाजा नहीं है। अगर आप उससे मिल के चलोगे, अगर आप उसकी आराधना करोगे, आप उसकी भक्ति करोगे। आज की तारीख में बहुत से लोग, बाइबल कहती है, अपनी मनमानी जीवन जी रहे हैं, इसीलिए वो परेशान है, इसीलिए वो दुखी हैं। पूरी दुनिया में तबाही क्यों मची हुई है? क्योंकि लोगों ने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, परमेश्वर को नहीं खोजा, बेमनमानी कर रहे हैं। कोई भी परमेश्वर को खोज नहीं रहा, बल्कि वो लोग परमेश्वर को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर खामोश है, परमेश्वर चुप है, तो लोग उसके लिए सचमुच में एडवांटेज ले लेते हैं और उसे भूल जाते हैं, उसको हल्के में ले लेते हैं। अजीजों, मुझे और आपको परमेश्वर को सचमुच में हल्के में नहीं लेना चाहिए। न्यायों की किताब में 17 अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ, न्यायों की किताब उसका 17 अध्याय के 6 पद में लिखा है कि उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, और जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही करता था। अजीजों सोचो, बाइबल कहती जिसको जो सूझ पड़ता है वो ही सचमुच में क्या करता है? वो लोग वही करते थे। आज परमेश्वर के वचन में लिखा है कि लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं, लोग परमेश्वर को नहीं, अपने को खुश कर रहे हैं, अपने शरीर को खुश कर रहे हैं। बाइबल कहती है कि लोग अपने शरीर को खुश कर रहे हैं, पर जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे लोग परमेश्वर को खुश करेंगे। हमारी जिंदगी परमेश्वर की है और हम उसके हैं, हम अपने नहीं हैं। याद रखो, हम परमेश्वर की सृष्टि हैं, परमेश्वर ने ही हमें बनाया। ये बात मानते हो कि उसने बनाया? क्या उसका हक है आप पर? नहीं। दुनिया में जब माता पिता पैदा ही कर देते हैं तब भी आप जानते हो कि माता पिता का हक है हम पर। आप आदर करना चाहते हो, आप उनके साथ रहते हो, आप उनके बिना मर्जी के नहीं जाते हो, आप सब कुछ काम करते हो जो माता पिता को अच्छा लगता है, क्योंकि आपको मालूम कि उनके द्वारा हम पैदा हुए। लेकिन याद रखो, आपके माता पिता भी परमेश्वर की सृष्टि हैं और आप भी परमेश्वर की सृष्टि हो, और आप परमेश्वर की मर्जी से इस दुनिया में आए हो, और आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में है, इसलिए उसका हक है आपके ऊपर। आप क्यों अपनी मनमानी करते हो? आप वो काम नहीं करो जो परमेश्वर को पसंद नहीं। इस दुनिया में हर बच्चा अपने माता पिता को खुश करने के लिए जीता है। वो शादी करता है तो माता पिता से पूछ के करता है, कहता है माता पिता जहां आप लगा दोगे वहां हम करेंगे। कितनी अच्छी बात है कि शादी इतनी बड़ी चीज है, लेकिन आप माता पिता की मर्जी पे आप चलते हो। जहां वो घर बनाते हैं आप वहां रहते हो। सोचो, जब आप समझदार हो जाते हो, माता पिता नहीं आपके साथ रहते तो आप मनमानी करते हो, अलग चीज है। लेकिन बचपन से लेकर और आपकी शादी तक आपके माता पिता ने आपको घर दिया, उसी में रहे, जो खाना खिलाया वो खाया, जहां गए वहां लेके गए, आपको जाना पड़ा। जो पढ़ाई उन्होंने करवाई वो पढ़ाई करी, जो गीत उन्होंने सिखाया वो सीखे आप। बहुत से संस्कारों में म्यूजिक सिखाया जाता है, पेरेंट्स सीखते हैं तो वो म्यूजिक सीखते हैं। आज हमारे बच्चे म्यूजिक क्यों बजाते हैं, आज वो गाना क्यों गाते हैं? क्योंकि मैं गाता हूं, मैं प्रचार करता हूं, तो मैं उन्हें अपने संस्कार में ला रहा हूं, तो वे ढल रहे हैं। उनकी अपनी अभी चॉइस नहीं है, क्योंकि वो माता पिता के अधीनता में। इसी तरीके से हम भी जगत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर के अधीनता में आ जाएं, हम वो काम करें जो वो पसंद करता है। और उसने हमें अपना वचन दिया है। परमेश्वर बहुत बड़ा विशाल है, वो हम उसे समझ नहीं सकते, इसलिए उसने हमें वचन दिया है। इसलिए जब उसने हमें वचन दिया तो हमें वचन पढ़ना है, समझना है और सीखना है। और बाइबल हमें सचमुच में इस बात को सिखाती है। बाइबल कहती है कि हम लोग जो परमेश्वर को हकीकत में प्रसन्न नहीं करेंगे तो हम लोग वास्तव में मर जाएंगे, हमारा जिंदगी नाश हो जाएगी अगर हम परमेश्वर को भाता हुआ जीवन नहीं जिएंगे। और ये जो बाइबल कहती है, यह यशायाह उसका 43 अध्याय के 7 पद में, यदि हम सचमुच में खोल के पढ़ें और ध्यान पढ़े तो लिखा है कि हर एक जो मेरा कहलाता, जिसको मैंने रचा, अपनी महिमा के लिए रचा है। और बाइबल कहती है कि उसने इसलिए रचा ताकि हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसके प्रसन्न करें। आदम हव्वा को भी बनाया ताकि वो परमेश्वर को प्रसन्न करें, लेकिन उन्होंने गुनाह किया और वो उन्होंने परमेश्वर को नहीं, उन्होंने शैतान को प्रसन्न किया, अपने शरीर को प्रसन्न किया। उसकी वजह से परमेश्वर उनके जीवन से दूर हो गया। उसकी वजह से हम सब लोग, आदम हव्वा के औलाद भी परमेश्वर से दूर हो गया। और आज हमारे अंदर भी नेचर अपने आप को खुश करना, शैतान को खुश करना, हमारे अंदर हमेशा परमेश्वर से बैर की आदत है। परमेश्वर को खुश नहीं करना चाहेंगे, दुनिया को किसी को खुश कर लें। ये शैतानी हमले हैं, ये दूरी है, ये दुश्मनी है। यही तो एक बंधन है, यही तो एक परमेश्वर से दूरी को दिखाता है।
बाइबल कहती है इसीलिए उसने अपने इकलौते बेटे को यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, एक बहुत बड़ी कीमत उसने चुकाई, खरीदा है मुझे और आपको। बाइबल कहती है अब तुमको मैंने दाम देकर खरीदा है ताकि तुम उसकी महिमा करो। जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों में और उसका 6 अध्याय के 20 पद में इस तरीके से लिखा हुआ है कि उसने हमें दाम देकर के खरीदा है। अजीजों, इस कारण हमें परमेश्वर की मर्जी व इच्छा खोजनी चाहिए। क्या सचमुच में तरीके हैं, क्या क्या वो दशाएं हैं जिसमें हमारा परमेश्वर हमसे खुश होगा? पहली चीज, हमको नया जन्म पाना चाहिए। पहली चीज, हमको नया जन्म पाना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर से जन्म लेंगे वे परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। अगर आपने शरीर से जन्म लिया है, आप कभी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि आप शरीर में हो, शरीर के अनुसार चल रहे हो, आप आत्मा में नहीं हो। इसलिए आज आप परमेश्वर से कतराते हो, परमेश्वर से दूर रहते हो और परमेश्वर के अनुसार नहीं, आपकी मनसा सोच है ही नहीं। अजीजों, जब आप भारत देश में पैदा हुए हो तो आपके अंदर भारत के प्रति वफादारी होगी, आपके अंदर भारत के प्रति आपके अंदर प्यार होगा, आपके अंदर भारत के प्रति सचमुच में आप जो है उसके पक्ष में बोलोगे। जब आप इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो आप किसके पक्ष में आप सोचते हो मैच जो है जीता जाए? आप अपने देश के प्रति चिंतित होते हो और आप चाहते हो मेरा देश जीत जाए और मेरे देश हारे नहीं। कितने ज्यादा आप वफादारी दिखाते हो, क्योंकि आप इस देश में पैदा हुए हो। जिस परमेश्वर ने आपको सचमुच में पैदा किया, कि आप उसके प्रति वफादार हो। जब आप परमेश्वर से पैदा होगे, उसका खून आपके अंदर होगा, तो आप अपने परमेश्वर पिता के प्रति होगे। क्यों हम गाते हैं, क्यों हम बजाते हैं, क्यों प्रचार करते हैं, क्यों नौकरी छोड़ के सेवा करते हैं? क्योंकि हमने नया जन्म पाया, हमारा उद्धार हो गया, हमारे पाप क्षमा हो गया, अब हम परमेश्वर से पैदा हो गए, अब वो हमारे अंदर बसता है, अब हम उसके अनुसार सोचते हैं, अब हम उसके अनुसार करते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर का खून हमारे अंदर बसा हुआ है, उसकी मनसा हमारे अंदर बसी हुई है। उसने एक दूसरी दुनिया बनाई है जहां वो रखना चाहता है। इस दुनिया में वो हमारे लिए सचमुच में रखा हुआ था कि हम और लोगों को बचा लें, बहुत जल्दी जल्दी बचा करके उसके राज में भर दें, ताकि दुनिया का अंत हो जाए और उसके साथ रह सकें। अजीजों, समझने की कोशिश करो कि आप परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जी रहे हो। और बाइबल कहती है कि हमें नया जन्म पाना चाहिए। जब वो हम पढ़ते हैं रोमियो उसका 8 अध्याय के 8 पद, रोमियो उसका 8 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा हुआ है। रोमियो उसके 8 अध्याय के 8 पद में 5 पद में क्या कहता है? 5 में कहता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। और फिर बाइबल कहती है 9 पद में, क्योंकि जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वो परमेश्वर का जन नहीं है। आज प्रॉब्लम क्या है कि हम जब परमेश्वर से जन्म नहीं लेते हैं, इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं होता, उसका मन नहीं होता, इसीलिए हम परमेश्वर से दूर होते हैं। जब आप अपने बाप से पैदा होते हो, उनका डीएनए आपके अंदर होता है, तो आप अपने बाप के प्रति प्यार दिखाते हो। आपका बाप चाहे कैसे भी हो तब भी आप प्यार करते हो, उनसे मिलना चाहते हो, उनके संग रहना चाहते हो। इसी तरीके से जब परमेश्वर हमारे अंदर पैदा हो जाएंगे, जब परमेश्वर से पैदा होंगे, तब हम परमेश्वर के बारे में सोचेंगे। आज जो परमेश्वर के खिलाफ हैं वो उनकी गलती नहीं है, इसलिए है क्योंकि वे नया जन्म नहीं पाए हुए हैं। आज जो वचन के खिलाफ है ये उनकी गलती नहीं है, उनका नेचर है, स्वाभाविक है कि वो परमेश्वर के खिलाफ रहेंगे, वचन के खिलाफ रहेंगे, क्योंकि वे शारीरिक हैं, वे नया जन्म नहीं पाए, वे परमेश्वर से पैदा नहीं हुए, इसलिए वो परमेश्वर के खिलाफ हैं, इसलिए वो परमेश्वर के वचन से दूर हैं, इसलिए वो पास्टर्स के खिलाफ हैं, इसलिए वो आज्ञाओं के खिलाफ है, क्योंकि वे शारीरिक हैं, इसलिए वचन के खिलाफ है, इसलिए वो परमेश्वर के खिलाफ है, इसलिए वो वास्तव में परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है। ये उनकी गलती नहीं है, उनका पैदा हो जाना गलत है कि वो शरीर में पैदा हुए। अब उन्हें नया जन्म पाने की जरूरत है, इसीलिए यीशु मसीह दुनिया में नया जन्म देने के लिए आए। और बाइबल कहती है नया जन्म उसी को मिलेगा जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और ये मानेंगे कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए और उन्होंने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, सजा चुका दी गई है, अब यीशु मसीह के पास आना है। बाइबल कहती है यूहन्ना पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय के 9 पद में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वासयोग्य धर्मी है। बाइबल कहती है अगर हम अपने पापों को मान लेंगे, हम एक्सेप्ट कर लें कि मैं पापी हूं, मैंने बचपन से बहुत पाप किया, मैं पापी हूं, पाप में पैदा हुआ हूं, मैंने पाप करता हूं, मेरे अंदर मसीह नहीं, मेरे अंदर परमेश्वर नहीं, मेरे अंदर सुख शांति नहीं, मेरे अंदर चैन नहीं, मैं मरने के बाद कहां जा रहा हूं, नरक जा रहा हूं। इस बात का सचमुच में आपको जब तक आइडिया नहीं आएगा,
आपका जीवन सचमुच में शारीरिक ही रहेगा। आज पहचानो कि आपको उद्धार की और मुक्ति की जरूरत है और आपको यीशु की जरूरत है। जब तक आप अपने दिल को यीशु को नहीं दोगे तब तक यीशु आपके दिल में नहीं आएंगे और आपका नया जन्म नहीं होगा और आप परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते हो। आज अगर आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हो जीजो, तो याद रखो बाइबल कहती है कि शारीरिक व्यक्ति नहीं, आत्मिक व्यक्ति होना। शरीर से तो जन्म आपने लिया, अब आत्मा से जन्म लो। जैसे यूहन्ना 3:3 कहता है, जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर का राज नहीं देख सकता है। जो शरीर से जन्मा वो शरीर, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। मतलब परमेश्वर से जन्म लेना चाहिए, क्योंकि हम पाप में पैदा हुए तो पाप करते हैं, शरीर को खुश करते हैं, शैतान को खुश करते हैं। हम ऐसी दशा में कभी भी परमेश्वर खुश नहीं कर सकते और हम परमेश्वर से दूर रहते हैं, चर्च से दूर रहते हैं, प्रार्थना से दूर रहते हैं, वचन से दूर रहते हैं, कलीसिया से दूर रहते हैं, पास्टर से दूर रहते हैं, बल्कि इनके खिलाफ रहते हैं। हमको शरीर चलाता है और आत्मा नहीं चलाती। हमको अपने आप को पाप से हकीकत में दूर रहना चाहिए। पहले हम अपने पापों को मान लें, पापों को क्षमा मांग लें, यीशु को जीवन दे दें, आपका नया जन्म हो जाए, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर आ जाएंगे। जिस दिन वो आ गए आपके अंदर, जब स्वीकार करोगे वही नया जन्म है। और फिर हम पाप से भी दूर रहें, पापियों से भी फिर दूर रहें। बाइबल कहती है कि क्या धन्य व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलेंगे, पापियों के मार्ग में नहीं खड़े होंगे, ठट्टा करने वाली मंडली में नहीं बैठेंगे। तब हमें पाप से दूर हो जाना है, बुरे लोगों से दूर हो जाना है। जब हम नया जन्म पा लेते हैं तो हम परमेश्वर के बच्चे हो जाते हैं। बाइबल कहती है, जैसे पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय के 1 पद में लिखा है। हम देख रहे हैं पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके हम लोग पढ़े हैं अभी पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 3 पद में हमने पढ़ा। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और पहला यूहन्ना 1 अध्याय यूहन्ना उसका 1 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है, जितनों ने मसीह यीशु को ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दे दिया है अजीजो। और बाइबल कहती है हकीकत में हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और फिर यहाँ हम सीखते हैं आगे और सीखते हैं कि सचमुच में जब हम परमेश्वर को हकीकत में अपना जीवन जीते हैं तो वो हमारे जीवन में बसता है और हमारे अंदर शांति, चैन और खुशी आता। लेकिन ये संसार, याद रखो, शैतान के हाथ में है और शैतान राज कर रहा है और शैतान कभी जो है छोड़ेगा नहीं। अगर आप मसीह यीशु में आओगे तो वो आपके पीछे पड़ा रहेगा। इसीलिए बाइबल कहती है पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 1 पद में, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं और हम हो भी गए हैं जब से उद्धार नया जन्म पाया है। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने यीशु को कभी नहीं जाना। याद रखो, अंधकार और ज्योति का कोई मेल जोल नहीं है, शैतान और परमेश्वर का कोई मेल जोल नहीं है, हमेशा एक दूसरे के विपरीत हैं। आप मसीह में आओगे, शैतान आपका विरोध करेगा। इसीलिए आपको क्या करना है? प्रभु में मजबूत होना है, उसके करीब आना, उसकी भक्ति करनी। क्यों आपको ये भक्ति करनी? क्यों आपको उसके चरणों में बैठना? क्योंकि ऐसा करने से आप आत्मिक रीति से मजबूत होते हो और फिर शैतान की परीक्षाओं से आप पास होते हो। अगर आप प्रभु में नहीं हो मजबूत तो शैतान की परीक्षाओं में आप हार जाओगे। वो आपको टेम्पटेशन देगा, पाप करने के लिए बुलाएगा, आप पाप करोगे। वो गाली के लिए बोले गाली मारोगे, वो झगड़ा के लिए बोले झगड़ा करो, वो कहेगा बुराई करो बुराई करे, वो कहेगा चोरी करो चोरी करे, वो कहेगा गंदी बातें बोलो बोलो, वो कहेगा गंदी पिक्चर देखो देखोगे, वो कहेगा नशा पियो, वो बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, आप पियोगे। वो कहेगा चोरी करो करोगे, क्योंकि आप हार गए, आपके पास आत्मिक शक्ति नहीं है। इसलिए इस दुनिया में जब रहोगे तो आपको आत्मिक शक्ति पानी और वो परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, परमेश्वर की निकटता में आना है। बुरे लोगों की दोस्ती छोड़नी है, आपको बुरे लोगों के साथ छोड़ना है। हमको पूरा जीवन परमेश्वर को सौंप देना चाहिए। जैसे रोमियोस का 12 अध्याय उसके 1 पद में लिखा हुआ है, रोमियोस का 12 अध्याय और उसके 1 पद में लिखा हुआ है कि इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण करके दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मुझे अपनी इच्छाओं को मारना है, मुझे पापों को छोड़ना है, मुझे पापियों को छोड़ना है, मुझे बुरे लोगों को छोड़ना है और परमेश्वर की नज़दीकी में बैठना है और वो काम करना है जिससे परमेश्वर को पसंद आता है। अगर ऐसा जीवन जियोगे तो आप पाप से विजय पाओगे, शैतान से विजय पाओगे और आपका जीवन पवित्र रहेगा और आप सदा खुश रहोगे, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल कहती है जब आप परमेश्वर को भागता हुआ जीवन जियोगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। परमेश्वर है तो मतलब शांति, चैन, खुशी, आराम, विश्राम आपके जीवन में होगा, आशीषें होंगी, आप फलवंत जीवन जियोगे। अजीजो, ये अनुभव आपको मिलेगा। बाइबल कहती है रोमियोस का 6 अध्याय के 13 पद में,
रोमियो उसका 6 अध्याय के 13 पद में कहता है, अपने उन अंगों को कहती है, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। बाइबल कहती है अपने अंगों को अधर्म के लिए सचमुच में प्रयोग मत करो, पाप को मत सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। जैसे ही आप मन फिराते हो और बपतिस्मा लेते हो, आप पाप के लिए मर जाते हो, और पानी डुबकी में लेते हो तो मतलब दफना दिए जाते हो, और जब आप पानी से बाहर निकलते हो तो आप जिंदा हो जाते हो मसीह यीशु के लिए। तो बाइबल कहती है अब अपना जीवन परमेश्वर के राज के लिए इस्तेमाल करो। अब आप अपना जीवन परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो। आप ऐसा जीवन जियोगे, आपको संतुष्टि, खुशी, आराम, विश्राम मिलेगा। जी जो अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दो। हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। बाइबल कहती है, जब हम कुलुसियों उसका 3 अध्याय के 20 पद पढ़ते हैं, कुलुसियों उसका 3 अध्याय के 20 पद में लिखा हुआ है, हे बालकों सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। बाइबल कहती है माता पिता का इज्जत करो। 10 आज्ञाओं में ये भी एक आज्ञा, सारी आज्ञाओं का पालन करोगे तो बाइबल कहती है परमेश्वर इससे खुश होते हैं। याद रखो, बहुत ढेर सारी बाइबल की आयतें हैं जो मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन आपको बताता हूँ मुझे विश्वास करना चाहिए। अगर मैं परमेश्वर के ऊपर अपना कॉन्फिडेंट रखूंगा, मुझे उस पर भरोसा है, तो मेरा विश्वास बढ़ेगा। और बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। बाइबल कहती है कि जो लोग परमेश्वर के पास आते हैं उन्हें विश्वास करना चाहिए। इब्रानियों 11 अध्याय के 6 पद में बाइबल कहती है, इब्रानियों 11 अध्याय के 6 पद कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। और ये जो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा जब आप विश्वास करेंगे, क्योंकि विश्वास से परमेश्वर खुश होंगे और आप उसको भाता हुआ जीवन जिए। बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जीते हैं। कुछ लोग इस दुनिया में जिनके पास विश्वास नहीं, वो कहेंगे परमेश्वर नीचे उतर आओ तो जाने। आप थोमा की तरह पेश आओगे। थोमा ने क्या कहा था, मैं जब तक उंगली में जब तक मैं हथेली में उंगली डाल के नहीं चेक करूंगा तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। तो यीशु ने कहा धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। नास्तिक लोग, आप विश्वासी लोग कभी परमेश्वर विश्वास नहीं करेंगे। वो जिस धरती में बैठे वो धरती खसक जाएगी तब भी उन्हें विश्वास नहीं होगा। सूरज गिर पड़ेगा तब भी उन्हें विश्वास नहीं होगा। वो अविश्वासी है। उनका जीवन का ये खतरनाक सचमुच में ये एक इंद्रिय है, ये उनके जिंदगी में एक बुरा स्वभाव है जो उनको ले डूबेगा। हमें परमेश्वर विश्वास करना चाहिए कि वो है जिसने हमसे प्यार किया, जिसने दुनिया बनाई है। जीजो हमें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए मूर्खों की तरह कि परमेश्वर कहाँ है, क्या परमेश्वर नीचे उतर आएगा, क्या परमेश्वर बना के खिला देगा। अजीजो आप मूर्ख हो, आप मूर्खता की बात कर रहे हो। परमेश्वर है इस लायक कि वो ऊपर से खाना फेंक सकता है। उसने फेंका भी, उसने सचमुच में बहुत ज़्यादा खाना ऊपर से नीचे फेंका, उसने मन्ना फेंका, उसने बटेरे फेंकी, उसने क्या नहीं किया, क्या नहीं कर सकता, वो आज भी कर सकता है। वो 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों से भी ज़्यादा क्यों खिलाने वाला है। वो उसने सचमुच में बाइबल कहती है कि गलील के काना में बाइबल कहती है उसने पानी से ही दाखरस बना दिया। बाइबल कहती है उसने बहुत कुछ कर दिया, वो कुछ भी कर सकता है। गॉड उसके पास पावर है, विश्वास करना चाहिए। आप बाइबल के उदाहरण पढ़ो, बड़े बड़े चमत्कार करता है। इस हमारी ज़िंदगी में हर दिन चमत्कार करता है हमारे लिए। वो सचमुच में बड़े बड़े इंतजाम करता है। बहुत टेस्ट मनी है हमारी कहने के लिए। वो हमारी ज़िंदगी की हर ज़रूरतें पूरी करता है। विश्वास करो अजीजो, अगर आप उस पर विश्वास करोगे वो आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर देगा। बाइबल कहती है, वो कहता है उसके पास आने वाले को उसके लिए सारी ज़रूरतें पूरी कर देगा। आप विश्वास तो करो, उस परमेश्वर के पास आओ तो अपना जीवन दो, तो आप देखिए आपकी लाइफ बदल जाएगी। वो स्वर्ग से नीचे उतर के आ गया आपको बचाने के लिए। वो मर गया, वो तीसरे दिन जिंदा हो गया। विश्वास कर लो। बाइबल कहती है जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जी जो याद रखो, जब आप उस पर विश्वास करेंगे तो आपको आशीषें मिलेंगी। आपका बड़ा दिल होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हो तो आप चौड़ा दिल करो, आप दान देने वाले बनो, आप बांटने वाले बनो। परमेश्वर देखेगा आपका जीवन कि आप दान देने वाले हो, बांटने वाले हो, फिर आपकी जिंदगी में बड़ी आशीषें आएंगी। यदि जो क्या होगा, इन सब चीजों से फायदा क्या होगा? सबसे पहली बात, जब हम परमेश्वर को सचमुच में खुश करने का जीवन जीते हैं, भाता हुआ जीवन जीते हैं, तो याद रखो परमेश्वर की मुस्कुराहट मेरे ऊपर आएगी। गॉड विल स्माइल ऑन मी। परमेश्वर मुझ पर अपनी मुस्कुराहट देंगे और वो मुझसे मुस्कुराएंगे। कितनी अच्छी बात होगी परमेश्वर मुझे देख के मुस्कुराए। कितना अच्छा लगता है जब पेरेंट्स आपको मुस्कुराएं। आपको कितना बुरा लगेगा जब माता पिता आपको ना मुस्कुराएं। कितना बुरा लगता है।
बच्चों को बहुत बुरा लगता है जब माता पिता मुस्कुराए नहीं, बच्चों को जब पिता माँ प्यार ना करें, किस ना करें, उन्हें हम सब गुस्से में देखेंगे तो बच्चों का हियाब टूट जाएगा, वो दुखी रहेंगे, उदास रहेंगे। माता पिता जब अपने बच्चों को मुस्कुरा देते उन्हें बड़ा अच्छा लगता है जीजो। और उसी तरीके से परमेश्वर चाहता बच्चे भी मुस्कुराएं कि आप परमेश्वर को देख के मुस्कुराते हो, उनकी ज़िंदगी ऐसे जीते हो, परमेश्वर आपको देख के मुस्कुराता है। दूसरी बात, जब आप परमेश्वर के भाते हुए जीवन जिएंगे, ना केवल मुस्कुराएगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। कोई भी प्रार्थना है वो आपकी सुनेगा और आपको उत्तर देगा। अजीजो परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जिएंगे तो दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे। आज बहुत लोगों के दुश्मन हैं और उन्हें डर लगता है, क्यों? क्योंकि आपका जीवन भाता हुआ जीवन नहीं। आप परमेश्वर के भाता हुआ जीवन जियो, दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, आपको बंदूक ले जाने की जरूरत नहीं, तलवार लगाने की जरूरत नहीं। आप खाली जाओगे, आपका कोई दुश्मन नहीं आपको मार नहीं पाएगा। अजीजो ज़िंदगी ऐसी जियो। हम लोग परमेश्वर के लिए ज़िंदगी जीते हैं, ऐसी ज़िंदगी जीते हैं, हमारे पास में कोई डर नहीं, हमें कोई चिंता नहीं। ना हम किसी की बुराई नहीं करते, हम किसी की चोरी नहीं करते, हम किसी का छीनते नहीं, खाते नहीं, किसी का न्याय नहीं करते, सिर्फ दुआ बंदगी करते हैं, खुदा का काम करते हैं, आत्माएं बचाते हैं, शांति देते हैं, इलाज करते हैं, आत्मिक इलाज करते हैं, पापों को हटाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महारोग है जो इंसान की ज़िंदगी में हटाते हैं, ये सबसे बड़ा काम है। संसार में कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी सरकार काम नहीं कर सकती पापों से लोगों की ज़िंदगी में, उन्हें हटा नहीं सकती है। ये बीमारी कोई नहीं हटा सकता, ये बीमारी सिर्फ यीशु हटा सकते हैं। और उस यीशु ने हमें और आपको चुना है ताकि हम आपकी बीमारी का इलाज कर सकें। आज यीशु मसीह के पास आ जाओ, वो आपको चंगा करेगा, वो आशीष देगा, वो स्वर्ग देगा, वो जीवन देगा। कितने लोग अपने जीवन को सौंपेंगे आज, अपने पापों को मानेंगे और अपनी गलतियों को मानेंगे और भाता हुआ जीवन जिएंगे। क्या आप अपनी गलतियों को मानते हो? क्या आप जानते हो कि आप परमेश्वर को नहीं भाता हुआ जीवन जीते हो, दूर रहते हो? आइए अपनी आंखें बंद करो, अपना जीवन उसे दो, अपनी आंखें बंद करो और उसको पुकारो, मेरे पीछे प्रार्थना करो। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप मेरे पापों के लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए। मैंने बहुत पाप किए, मुझ पापी पर दया करो। मैं अपना दिल खोलता हूँ, मेरे दिल में आ जाइए, मेरा उद्धार कीजिए, मेरे पाप क्षमा कीजिए और मेरी ज़िंदगी बदल दीजिए। मैं आपको भाता हुआ जीवन जीना चाहता हूँ ताकि मेरे जीवन में सुख, शांति और चैन आ जाए। प्रभु प्लीज़ मेरी मदद करना, मुझे अपने लहू से धोना, मेरा नाम नरक से काट के जीवन की पुस्तक में लिखना। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आपने प्रार्थना की, इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अगर कोई बीमारी है तो वो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। प्रभु इस वक्त तेरे बच्चे जो प्रोग्राम को देखें, वचन को सुने, तू उन्हें आशीष दे, उनकी बीमारियां दूर कर, उनके पाप क्षमा कर, जीवन को बदल। धन्यवाद, जो भी सुने वो उसका उद्धार हो जाए और जो बीमारियां चली जाए, सर में, पेट में और पीठ में, कमर, जहाँ भी बीमारी चली जाए, सांस की बीमारी चली जाए, दिल गुर्दों की बीमारी चली जाए, गठिया की बीमारी चली जाए और टीबी की बीमारी चली जाए, कैंसर चला जाए और जो भी दर्द है चला जाए, सर में, पैर में, हाथ पैर में। प्रभु जी आँख की तकलीफ है दूर हो जाए, नाक की तकलीफ दूर हो जाए और जो भी बीमारी, सीने की बीमारी दूर, गुप्त बीमारी चली जाए। यीशु के नाम सारी बीमारी डांटते हैं और तेरे लहू का छिड़काव देते हैं और धन्यवाद करते हैं तेरी चंगाई के जो आशीष मिलती है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजी जो गॉड ब्लेस यू। अगर ये वचन आपने नहीं सुना पूरा तो जरूर पूरा सुनिए, बार बार सुनिए और मन फिराइए और उद्धार पाइए और शांति पाइए। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं अगले संडे। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।